नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है आपकी अच्छी। चलो अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है आपका राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति बहुत ही रोचक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा था, बहुत ही सरल और रोचक टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां एक ऐसा टॉपिक जिससे सभी अवगत हैं, बस केवल रिवीजन कराया जा रहा है। लोक देवियां, इस टॉपिक के अंतर्गत कई सारी लोक देवियों की जानकारी आपके शायद शेयर की गई, जिसमें शायद आप पता होगा कौन कौन सी लोक देवियां पढ़ाई गई हैं। कर्णी माता, नागडेची माता, शिला माता, शीतला माता, जमवाय माता, जीण माता, नारायणी माता, कैला देवी और त्रिपुरा सुंदरी। अभी और भी लोक देवियां हैं जिनसे आपको रूबरू कराया जा रहा है, ध्यान से सुने। जिसमें आई माता, बहुत नॉलेज है भाई आप लोगों को। रानी सती माता, तनोट माता, तनोट या तनोटिया माता, सुगाली माता, ब्राह्मणी माता, भदाणा माता, घेवर माता, ध्यान से सुनना, घेवर माता, बाण माता, और भी कई लोक देवियां हैं, ठीक, चाहे वो अर्बुदा देवी हों, चाहे चौथ माता हों, और भी कई नाम आपके सामने आ सकते हैं। अभी फिलहाल हम इनके बारे में आपको जो जानकारी है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक भाई, इससे पूर्व भी आपने कई लोक देवियों का यहाँ अध्ययन किया। अभी ध्यान से सुने आप लोग। आई माता, आई माता से जुड़ी हुई जो जानकारी है, बहुत ही सरल जानकारी। मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक भाई, बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। नेक्स्ट बात करें तो इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। नेक्स्ट, इनका थान या समाधि बड़ेर कहलाती है। बड़ेर कहलाता है या बड़ेर कहलाता। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने 11 सूत्रीय डोरा पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? डोरा पंथ चलाया था। नेक्स्ट, इनके अगर देखें और भी हम, ये या सिरवी जाति, सिरवी राजपूत,
इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। नेक्स्ट, इनके मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। केसर टपकती है। हाँ जी, ध्यान सुने, बहुत अच्छी बात। केसर, वही केसर, बच्चान के खाने वाली। अभी आप कह रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। और पहली बात तो कौन कह रहा होगा, तक कि तुम क्या कहना चाह रहे हो उसको बताएं। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जगह सब सही हो। पहले तो इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा भी हो जाएगी। अभी पहली बात कि आई माता का मंदिर विलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर की जानकारी आपको है ही। इनका जो मंदिर है वो क्या कहलाता है, दरगाह। और इनका जो थान है, समाधि है, स्थान है, वो क्या कहलाती है, बड़ेर। ठीक भाई। नेक्स्ट, इन्होंने डोरा पंथ चलाया था। आपने इसी क्रम में जो पंथ चलाए गए थे, उसी क्रम में लोक देवता लोक देवियों के संदर्भ में ये तथ्य और पढ़े थे। मैंने एक कामड़िया पंथ से भी अवगत कराया था। कामड़िया पंथ किसने चलाया, और कुंडा पंथ किसने चलाया, और डोरा पंथ किस लोक देव जी ने चलाया, आई माता ने। बहुत अच्छी नॉलेज आपकी। देखो नेक्स्ट, इनके बारे में, सिरवी राजपूत इन्हें अपनी कुलदेवी मानती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है जी। बात आती है इनके मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। वैसे तो देखो, मैं पर्सनली तो यहाँ नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ से कुछ स्टूडेंट पढ़े हैं मेरे पास, तो उनसे जो जानकारी मिली, जिस केसर की आप बात कर रहे हो, बच्चों को खिलाई जाने वाली या और कोई चीज़, तो इस प्रकार की केसर जो है वो टपकने लगी, तो शायद सबसे धनी मंदिर यही होगा, क्योंकि उसकी कीमत देखो आप कितनी होती है। एक्चुअली क्या है कि जो इसका दीपक जो जलता रहता है, उसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है, उस पर जो ब्लैक ब्लैक जमा हो जाता है ना, वो टपकता रहता है। ठीक भाई। हाँ हाँ जी, शायद हो सकता है इस हिंदी के विद्वान लोग ज़्यादा जानते होंगे, ये सिमिलर वर्ड या कुछ ऐसा कोई होगा सिस्टम। ठीक है, कई अर्थ निकलते हैं ना कई चीज़ों के, तो वो सिस्टम है, ना कि जो तुम कह रहे हो वो। ठीक, एक बात तो ये विशेष ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं है, इसके क्वेश्चनों से आप रूबरू हो गए और आपकी जिज्ञासा भी शांत हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने अभी यहाँ नाम लिया, नेक्स्ट लिखा रानी सती माता। ठीक भाई। सबसे पहली बात जो चर्चा का विषय, इनका मंदिर। मंदिर का कहाँ है, झुंझुनू। ये सब स्टूडेंट जानता होगा। ठीक भाई, मंदिर झुंझुनू में है। और आप शायद जानते होंगे रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी। एक्चुअली इन्हें नारायणी देवी या दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इनके पति का नाम था तन धन दास। हाँ जी, अगर हम और तथ्य देखें तो इनके पति तन धनदास की 1652 ईस्वी में मृत्यु हो गई। एक्चुअली ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे हिसार में, मृत्यु हो गई। और इनके साथ ही मृत्यु हो गई, और पति के साथ ही नारायणी देवी सती हो गई। क्या हो गई, सती हो गई। एक्चुअली वैसे तो सती प्रथा प्रतिबंधित है।
राजस्थान में बाद में भी सती होने का जो प्रमाण मिले हैं, बाद में मिले हैं। कई आपको पता हो, इस संदर्भ में बहुत बड़ी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ बात करें तो यहाँ जो मेला लगता है वो अल्प समय के लिए बंद भी रहा था, क्योंकि सती प्रथा को प्रोत्साहन ना मिले इसलिए। और शायद कहीं ना कहीं ये क्रूरती ही है। ठीक, एक पति के साथ एक जिंदा औरत का जल जाना, ये क्रूरती ही है। बाकी आस्था का विषय, इस पे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो इनके मंदिर में त्रिशूल की पूजा की जाती है। अग्रवाल जाति इन्हें अपनी कुलदेवी मानती है। नेक्स्ट, इनका मेला भाद्रपद अमावस्या को, लेकिन मैंने कहा था ना ये काफ़ी टाइम तक ये स्टॉप रहा मेला, क्योंकि ये जो प्रथा है इसको प्रोत्साहन ना मिले इसलिए। आपके सामने जो तथ्य हैं उन तथ्यों से मैं आपको अवगत करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। रानी सती, जिसका वास्तविक नाम क्या था, नारायणी देवी, इनके पति का नाम, पति की मृत्यु हुई, ये भी उनके साथ सती हो गई। ठीक भाई, हो जाने दो। एक्चुअली एक और हम कह सकते हैं, इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, दादी जी के नाम से भी जाना जाता है, रानी सती या दादी जी। ठीक भाई, हम यहाँ नेक्स्ट बात करें तो इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है और मेला कब लगता है, ये किस जाति की कुलदेवी मानी जाती हैं। बस कितने सरल पॉइंट हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें और 2 या 3 बार घर रिवाइज कर लें तो आपको भी याद हो जाएंगे इसी प्रकार से। बहुत सरल है। नेक्स्ट बात करें हम तो तनोट माता, सब परिचित होंगे तनोट माता से। मंदिर कहाँ है, बिल्कुल सही नॉलेज है आपकी। मंदिर है तनोट या तनोटिया, जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक भाई, हम यहाँ देखें तो इन्हें सेना के जवानों या बीएसएफ के जवानों की देवी माना जाता है। इन्हें थार की वैष्णो कहा जाता है। थार की वैष्णो कहा जाता है। थार की वैष्णो, अच्छा राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी हैं? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, बताएं मुझे। राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी हैं? हाँ, अर्बुदा देवी। अर्बुदा, माउंट आबू सरोई में मंदिर है, कहा जाता है। ठीक भाई, बहुत अच्छे आंसर्स आते हैं हमारे। इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इन्हें रूमालों की देवी भी कहा जाता है। अच्छा, रूमालों की देवी इसलिए कहा जाता है, एक्चुअली यहाँ पर जिस मंदिर में रूमाल बांधे जाते हैं, ठीक, इच्छा पूर्ति, कामना की पूर्ति के लिए, और बड़ी संख्या में रूमाल बंधे होने कारण से रूमालों की देवी भी कहा जाता है। थार की वैष्णो भी कहा जाता है। राजस्थान की वैष्णो कहलाती हैं। माउंट आबू सरोई में स्थित कौन? अर्बुदा देवी। नेक्स्ट, यहाँ इन्हें सेना के जवानों की या बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उनकी भी देवी कहा जाता है। तन्नौट में इनका मंदिर स्थित है। आपको बता दें, एक्चुअली जब भारत पाकिस्तान में संघर्ष होता है
या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे टीवी पर इस तनोट माता की चर्चा भी होने लग जाती है। कैसे कि जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के तहत विजय प्राप्त हुई थी भारत को, और उस विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर के सामने 2 विजय स्तंभ भी बने हुए हैं। इस मंदिर के सामने 2 विजय स्तंभों का अगर हम करें तो हमारा राजस्थान का प्रथम ज्ञात विजय स्तंभ कहाँ से मिला? बयाना से, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित। राजस्थान का सबसे चर्चित विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ दुर्ग में, आपको पता ही है। नेक्स्ट करें, परमार शासकों द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कहाँ है? विजय स्तंभ या कीर्ति, जालोर दुर्ग में। कहाँ? नेक्स्ट बात करें तो ये यहाँ भी 2 विजय स्तंभ बने हुए हैं जो कि भारत की विजय के उपलक्ष्य में बनवा गए, जो पाक पर विजय प्राप्त की थी, पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। हाँ, 1965 में जब युद्ध हुआ था तो जो पाकिस्तानी सेना द्वारा गोले दागे गए थे, वो जो गोले दागे गए तो इस मंदिर के प्रांगण में भी गिरे। बताया जाता है कि देवीय शक्ति की वजह से वो गोले प्रांगण में फटे ही नहीं। हाँ जी, ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो गए, फटे नहीं। आज भी इस प्रांगण में जीवित गोले पड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी मंदिर को हानि नहीं हुई। आसपास के एरिया में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं चमत्कार है इनका। ठीक भाई, इसीलिए सेना के जवान इनकी पूजा करते हैं। इन्हें थार की वैष्णो, रूमालों की देवी भी कहा जाता है। बताओ कितना सरल है। अगर ये पॉइंट भी लिखना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय में विजय स्तंभ का उल्लेख कर देता हूं। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत को विजय मिली, जिसके उपलक्ष्य में गोले वाली बात तो ध्यान ही रख लेना आप कि भाई गोले गिरे थे, फटे नहीं। उपलक्ष्य में मंदिर के सामने दो विजय स्तंभों का निर्माण करवाया गया। ठीक भाई, ये बात और ध्यान रख सकते हो आप, ये भी ध्यान रख सकते हो गोले पड़े फटे ही ना आए। नेक्स्ट बात करें तो सुगाली माता के संदर्भ में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। एक्चुअली कई सारे तत्व आपके सामने ऐसे आए थे जिनकी विगत समय में भी चर्चा हो चुकी है। सुगाली माता के संदर्भ में भी ये चर्चा हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपको मैंने अब 1857 क्रांति पढ़ाई थी, उस दौरान इसका उल्लेख किया गया था। ठीक भाई, अभी ध्यान से सुने। सबसे पहला तत्व तो यह है कि इनका मंदिर कहाँ है? सभी जानते होंगे, आउवा पाली। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो आउवा पाली में जो मंदिर अभी वर्तमान में भी आपको देखने को मिलता है, वहाँ मूर्ति स्थापित है। एक्चुअली इनकी जो मूर्ति है वो 10 सिर व 54 भुजाओं वाली है। 10 सिर व 54 भुजाओं वाली लोक देवी कौन सी? वो सुगाली माता। इस मूर्ति को 2018 में वसुंधरा राजे द्वारा पुनः स्थापित करवाया गया था। मैंने क्रांति के दौरान आपको इसका उल्लेख किया था कि भाई मूर्ति, मैं आपको पूरी तरह से बता देता हूं, वैसे अभी तथ्य लिख देता हूं, जब मैं और दोबारा से रिवाइज कराऊंगा। मंदिर आउवा पाली, ये आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह की आराध्य देवी
देवी थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा इनके मंदिर को नष्ट कर दिया गया। और अंग्रेज मूर्ति को अजमेर ले गए। तत्पश्चात यह मूर्ति लंबे समय तक, वैसे मैं आपको और ज़्यादा स्पष्ट करूं तो बता दूं, अजमेर से ये कलकत्ता में रखी रही थी, कलकत्ता म्यूजियम में। और उसके बाद लंबे समय तक बांगड़ संग्रहालय पाली, कहाँ है ये? पाली में रखी रही। 2018 में वसुंधरा राजे द्वारा, जो तत्कालीन समय में भाजपा की मुख्यमंत्री थी, द्वारा इस मूर्ति को आउवा पाली में स्थापित करवाया गया। अब देखो ध्यान से सुने, मैंने आपको बताया था जब 1857 क्रांति के दौरान मैं आपको एक विद्रोह पढ़ा था, एरनपुरा सैन्य विद्रोह। और एरनपुरा सैन्य विद्रोह के तहत आपने घटनाक्रम पढ़ा था, जिसमें आपने देखा एरनपुरा में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात थी? जोधपुर लीजियन। जिस सैन्य टुकड़ी द्वारा जब विद्रोह किया गया था तो उस विद्रोहियों का नेतृत्व किया था कुशाल सिंह ने, जिसके संदर्भ में बड़ी चर्चा हो चुकी थी कि कुशाल सिंह का नेतृत्व करने का कारण क्या था। अब मैं तो शॉर्ट में ही बात करता हूँ। कुशाल सिंह ने नेतृत्व किया, संघर्ष होते हैं, चेलाबास का युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध होता है, ठीक भाई। इसमें कुशाल सिंह को विजय भी मिलती है। लेकिन आप देखें कि इसके बाद अंग्रेजों ने, मेजर होम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना ने इस आउवा पर बहुत भयंकर आक्रमण किया, आउवा को तहस नहस कर दिया। आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह की आराध्य देवी सुगाली माता के मंदिर को नष्ट कर दिया गया, मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ ले गए। कई किताबों में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि 1857 की क्रांति की लोक देवी किसे कहा जाता है, तो भी आप आंसर के रूप में सुगाली माता ही देंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो 1857 की क्रांति के समय, क्वेश्चन के रूप में यदि देखें तो 1857 की क्रांति के समय किस लोक देवी के मंदिर को नष्ट कर दिया गया था? अंग्रेजों द्वारा किस लोक देवी के मंदिर को नष्ट किया गया था? सुगाली माता। हम आगे इनके बारे में लिख सकते हैं। सुगाली माता 10 सिर व 54 हाथ वाली लोक देवी। हाँ जी, बहुत अच्छी बात। याद करने के 1000 तरीके, ये भी एक अच्छा तरीका है। लोक देवी 10 सिर व 54 हाथ वाली लोक देवी कौन सी? सुगाली माता। ठीक भाई। 1857 क्रांति की लोक देवी कौन सी? अंग्रेजों द्वारा 1857 क्रांति के समय किस लोक देवी के मंदिर को नष्ट किया? आउवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह की आराध्य देवी कौन? सुगाली माता। ठीक भाई। बाकी का आपको पता ही है कि मूर्ति मंदिर किस प्रकार सिस्टम बना, नष्ट किया गया फिर बाद में बनाया गया। नेक्स्ट बात करें हम तो एक आता है ब्राह्मणी माता। नाम सुना है क्या? बहुत नॉलेज है, तुम जीनियस स्टूडेंट हो भाई। हाँ,
आप लोगों की वास्तव में बुद्धिमत्ता को देखकर मुझे कभी कभी तो सरप्राइज होता है कि आइंस्टीन अगर इस समय होता तो कहीं ना कहीं चक्कर खा के गिर जाता। यार मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग उपलब्ध हैं। ब्राह्मणी माता मंदिर कहाँ है? मंदिर है सोरशन, अंता तहसील, बारा डिस्ट्रिक्ट। बहुत नॉलेज है आपको, ठीक भाई। अच्छा मुझे एक बताएं कि सोरशन जो स्थान है ये किसी और चीज के लिए भी जाना जाता है? हाँ, अच्छा, शाबाश, अब फेकोलॉजी अच्छी चल रही है। सामान्य सी बात कहूँ, अच्छा समोसा ऐसे बिल्कुल सही आंसर। मुझे पता था कि ठिकाने पे पहुंच जाएंगे आप लोग। एक्चुअली हमारा राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावड़ जो पाया जाता है वो बृहद स्तर पर तो कहाँ पाया जाता है? मरु उद्यान जैसलमेर। उसके अलावा ये सोरशन में और सांकलिया में, 2 स्थानों पे और पाया जाता है। ठीक भाई, तुम्हें नॉलेज तो बहुत है। ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरशन अंता बारा में। इस लोक देवी, सांकलिया अजमेर, अब तो शायद अभी वर्धमान की स्थिति में नहीं बता सकता, लेकिन अजमेर में था। इस लोक देवी की पीठ की पूजा व श्रृंगार किया जाता है, अभी देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती, ब्राह्मणी माता। किसकी पूजा की जाती है? ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, ध्यान से सुनना छोड़ो। कुम्हार जाति इसे अपनी कुल देवी मानती है, कुल देवी मानती। ठीक भाई, आपको तो विशेष रूप से यही क्वेश्चन ध्यान रखना है, कोई ऐसा बड़ा नहीं है ब्राह्मणी माता के संदर्भ में कि ऐसी लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का श्रृंगार किया जाता है, कौन सी है? हाँ जी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जी, बदाड़ा माता। हाँ जी, मंदिर है इनका भदाड़ा कोटा। ये हाड़ा शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें हम तो यहाँ पर मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। बस तुम्हें तो यही ध्यान रखना है जी कि ऐसी लोक देवी कौन सी हैं जहाँ मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाता है। मूठ नहीं जानते? मूठ ये बीमारी, तुम्हें नहीं पता? शाबाश, मत जानो। हाँ, मूठ एक बीमारी होती है एक्चुअली, और इस बीमारी के बारे में जानने की आवश्यकता ऐसी बड़ी नहीं है। एक्चुअली ये जादू टोने से बना हुआ एक ऐसा शस्त्र होता है। हाँ जी, सेंड किया जाता है नाम लिख करके, यो सेंड किया और डायरेक्ट अटैक करता है और उस व्यक्ति को। इसमें भी कई काइंड्स होती हैं, हाँ, जिसे आप हाँ लोकल में घात कहते हैं, वही। इसकी कई काइंड्स होती हैं। एक तो ऐसी होती है कि भाई एक साथ अटैक किया और मार दिया, एक ऐसी होती है धीरे धीरे बीमारी के तहत मारती है, एक ऐसी होती है जो मारती कम
तड़पाती ज़्यादा है। सही कह रहे हो आप लोग। ठीक, तो ये मुझे नहीं पता कैसे भेजते हैं, क्योंकि मैं कोई भेजूं थोड़ी हूँ। और अगर सुनो, देख मैं तो खैर मैं तो खैर इस चीज़ में बिलीव कम ही करता हूँ, क्योंकि जादू टोना वगैरह का जो प्रोसेस है इसमें मेरा बिलीव बहुत कम है। ठीक भाई, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर इस प्रकार का कोई प्रोसेस है तो हमारी सेना में मूठ स्पेशलिस्ट को ही भर्ती किया जाए। ठीक, शत्रु सैनिकों की लिस्ट चुराई जाए और नाम सेंड लिख करके सेंड कर दिया जाए। क्यों इतना खर्चा हो रहा है जी? क्यों इतना बड़बंडर खर्चा, ये जो खरीदे जा रहे हैं अटैक हेलीकॉप्टर, धाम, कितना पैसा खर्च हो रहा है भाई। अच्छे अच्छे से मूठ स्पेशलिस्टों को बढ़िया अच्छी से सुविधा दो, एसी कमरा उपलब्ध कराओ, सेंड करो, दिन भर बनाओ। ठीक, और ठीक है जी, देखो ज़्यादा हम आस्था पे ज़्यादा कोई आघात या कोई ऐसी चर्चा नहीं करेंगे, जो भी होगा जुगाड़ होगा। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें, ध्यान से सुने। एक मैंने नाम लिया घेवर माता। घेवर माता मंदिर, ध्यान से सुने छोरो। हाँ जी, घेवर, इसका भी मैं उल्लेख पहले कर चुका हूं। घेवर माता राजसमंद झील के किनारे, मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील के किनारे। ठीक भाई, घेवर माता का मंदिर कहाँ है? इनके संदर्भ में एक क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, जैसा कि बताया जाता है, किताब का लिखा हुआ ही मैं बता रहा हूं आपको, कि ये ऐसी लोक देवी हैं या ये ऐसी लोक देवी थीं जो बिना पति के, हाँ जी बहुत नॉलेज है, बिना पति के सती हो गई थी। कोई होगी, हो गई थी। ठीक, इस बात का उल्लेख मैं आपको पहले, जब राजसमंद झील मैंने पढ़ाई, जब मैं आपको मेवाड़ का इतिहास पढ़ा रहा था, राज सिंह शासक से अवगत करा रहा था, उस समय राजसमंद झील के संदर्भ में जो चर्चा की गई थी, मैंने ये भी कहा था राजसमंद झील के किनारे घेवर माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं। बिना पति के सती हो गई, वो कौन सी लोक देवी? घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? एक बाण माता, बाण माता की बात की जाए तो बाण माता का मंदिर कहाँ है? नागदा, उदयपुर। आपको पता है नागदा उदय, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में एक मंदिर और है, जो गोइलों के कुल देवता, गोइलों के कुल देवता, हाँ, कुल देवता कौन है गोइलों के? गोइलिया से हैं? एकलिंगनाथ जी। जब मैंने उस समय जब मैंने मेवाड़ पढ़ाया था तो ये भी बताया होगा, ध्यान नहीं होगा आपको, ये गोहिल या सिसोदिया शासकों की कुल देवी मानी जाती हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक अभी मैंने अर्बुदा देवी का उल्लेख किया था, अर्बुदा देवी मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। बहुत नॉलेज है भाई आप लोगों को। इन्हें अधर देवी भी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो एक आता है नाम चौथ माता।
चौथ माता नाम सुना है? मंदिर कहाँ है? चौथ का बरवाड़ा। बहुत नॉलेज है भाई। सवाई माधोपुर। हाँ जी, ये कंजर जाति या कह सकते हैं कंजर जाति इन्हें अपनी कुल देवी मानती है। ठीक भाई, कंजर जाति इन्हें अपनी कुल देवी मानती है। किसको? चौथ माता को। चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। देखो ये सामान्य से तत्व मैं ध्यान से एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट मैंने आपको आज की क्लास के अंतर्गत जो पढ़ाया, इसमें मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया आई माता। मंदिर कहाँ? बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। इनके एक मंदिर के तहत एक बहुत बड़ी बात बताई थी कि ऐसी लोक देवी जिनके मंदिर के दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, क्या है? आई माता। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो सिरवी राजपूतों की कुलदेवी कौन सी? आई माता। ठीक भाई, ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें तो मैंने पढ़ाया रानी सती। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी। और रानी सती को दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक भाई, पति मरे, उनके साथ ही सती हो गई। ठीक, ध्यान रखना। इनके मंदिर में, किस लोक देवी के मंदिर में त्रिशूल की पूजा की जाती है? अग्रवाल जाति किसी अपनी कुलदेवी मानती है? बस। इसके बाद रूमालों की देवी कौन कहलाती है? तनोट माता। ठीक, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? सेना के जवानों की देवी कौन सी? तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल, तनोट जैसलमेर। इसके बाद हमने सुगाली माता के संदर्भ में बताया 10 सिर व 54 हाथों वाली लोक देवी कौन सी? 1857 क्रांति की लोक देवी कौन सी? नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा किस लोक देवी के मंदिर को नष्ट किया गया? सुगाली मंदिर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ब्राह्मणी माता एक ऐसी लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा या श्रृंगार किया जाता है, कौन सी? ब्राह्मणी माता। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें तो मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस लोक देवी के मंदिर में किया जाता है? भदाड़ा माता। ठीक, ऐसी लोक देवी जो बिना पति के सती हो गई। गोहिलों या सिसोदियाओं की कुल देवी कौन सी? बाण माता। कौन सी? कंजर जाति की कुल देवी कौन सी? चौथ माता। और थार राजस्थान की वैष्णो किसे कहा जाता है? अधर देवी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत नॉलेज है आप लोगों को, बस वो नोट कर लो नॉलेज। ठीक भाई, अभी आप ये नोट करें। मैं आपको फर्स्ट में ही, अरे अरे तेरी इतने पिए जाएंगे।